बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट की है। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट से स्टार्ट करेंगे। स्टेटमेंट है, इफ जी इज स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन 1.645। इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं हमारे पास टेबल में क्वेश्चन में पॉइंट के बाद 2 वैल्यू थी, लेकिन इस क्वेश्चन में पॉइंट के बाद 3 वैल्यू है। या तो हम ये करेंगे कि थर्ड वैल्यू को स्किप करके इन दोनों को यूज करके टेबल में आंसर दे के लिख दें, या फिर हम इंटरपोलेशन यूज करेंगे। तो हमें पता है कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो तो ये इक्वल होता है 1 - 5 ऑफ ए, तो ए की जगह पे है 1.645। अब हमने इस पे इंटरपोलेशन यूज करनी है, वो क्या वो हमें देखना है। इसमें हम क्या करेंगे, ये लास्ट वाली जो वैल्यू है उसको स्किप कर देंगे, बाकी बचेगा 1.64 प्लस ये सारी वैल्यूज आपने एज इट इज लिखनी है 1.645 माइनस, अब ये 5 जो है उसको खत्म कर देंगे 1.64, नीचे 1.65 माइनस यही 1.64 मल्टीप्लाई बाय 5 ऑफ 1.65 माइनस 5 ऑफ 1.64, 1 माइनस इसको अब 1.6 को 4 में जाके टेबल नंबर 9 में देखना है हमने। 1.6 को 4 में, जब 1.6 को 4 में देखा तो ये हमारे पास आ रहा है 0.94950। इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है और डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.5। इसको टेबल में देखा जाके तो ये आ रहा है 0.95053। इसको टेबल में देखा तो ये आ रहा है 0.94950। उसके बाद 0.94950, जब इसको इसमें से इसको माइनस किया और उसको 0.5 से किया मल्टीप्लाई, तो ये आंसर आ रहा है 0.00103। क्या किया, इसमें से इसको माइनस किया, जो आंसर आया उसको 0.5 से किया मल्टीप्लाई, तो ये आ गया। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है और 1 में से करना है माइनस। इसको जब इसमें ऐड किया तो ये आंसर आ गया 0. अगर 2 डिजिट पे फिक्स करेंगे तो फिर 0.95। अब जब 1 में से 0.95 को माइनस किया तो ये आंसर आ गया 0.05। ये थी जी हमारी इंटरपोलेशन कि क्या करेंगे। इंटरपोलेशन में दोबारा देख लें, फार्मूला हमें पता है कि अगर ग्रेटर देन हो तो 1 - 5 ऑफ ए होता है। तो जो वैल्यू है लास्ट वाली वैल्यू को खत्म करके वो लिख लेंगे 5 ऑफ 1.64। उसके बाद ये वैल्यू एज इट इज माइनस ये 5 नहीं लिखेंगे 1.64। डिवाइजर में जाके हम क्या करेंगे, इसमें एक ऐड कर देंगे तो ये 4 है तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1.64, आगे 1.65 माइनस। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं तो मजीद आपको समझ आ जाएगी। इसी का अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है जी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन -1.645, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन ए जो है ये इक्वल होता है 5 ऑफ ए के। अब इस पे भी हमने इंटरपोलेशन यूज करनी है। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन ए की जगह पे क्या है, -1.645 इज इक्वल टू 5 ऑफ -1.645। अब इस पे जब हम इंटरपोलेशन यूज करेंगे तो ये आ जाएगा 5 ऑफ, ये 5 खत्म हो जाएगा, -1.64, आगे प्लस ये एज इट इज -1.645 माइनस, अब 5 नहीं आएगा, -1.64। डिवाइजर में -1. एक वैल्यू इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 65 माइनस
-1.64 into phi of -1.65 minus phi of -1.64। इसको जब टेबल में जाके देखेंगे -1.64 को, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 0.050 प्लस। इसको जब सोल्व किया ऊपर नीचे वाले को, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 0.5। इसको जाके टेबल में देखा तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 0.04947 और इसको जब टेबल में देखा तो ये आ रहा है 0.05050। उसके बाद 0.05050 प्लस। जब इसको सोल्व किया तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है जी 0.5 माइनस 0.00103। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये तो माइनस हो जाएगा और इस वैल्यू में से वो जो माइनस वाला आंसर है उसको माइनस कर देंगे, ये तो ये हमारे पास आंसर आएगा 0.050। तो ये था इसका सेकंड पार्ट। अब हम इसका देखते हैं थर्ड और फोर्थ पार्ट। उसमें वो क्या कहता है, अगर तो उसमें भी ये तीन वैल्यूज होंगी तो हम इंटरपोलेशन ही यूज करेंगे। नेक्स्ट देखें जरा, फिर वही तीन वैल्यूज है। प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 2.82 सॉरी 2.282 है, तो यहां पे भी 2.282। अब फिर पॉइंट के बाद तीन वैल्यूज पे फिर इंटरपोलेशन यूज होगी, तो 1 माइनस। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू हज़फ करके क्या लिखेंगे, फाई ऑफ 2.82 प्लस ये एज इट इज 2.82 माइनस ये वैल्यू खत्म करके 2.82। उसके बाद 8 में 1 ऐड करके लिख देंगे 2.29 माइनस ये 2 खत्म करके 2.82 इनटू फाइव ऑफ जो यहां पे है उसमें एक ऐड कर दें 2 8 2 9 हो जाएगा। 5 ऑफ 2.29 माइनस 5 ऑफ 2.28 तो 1 माइनस 2 सॉरी ये ना हमारे पास आंसर असल में 1 था 1.28। यहां पे भी क्या आएगा 1, यहां पे भी 1, यहां पे भी क्या आएगा जी 1 1 क्योंकि ये 1 पॉइंट था तो मैंने गलती से 2 लिख लिया था। यहां पे भी 1 आएगा, यहां पे भी 1 और यहां पे भी। अब हम क्या करेंगे 1.2 को हमने 8 में देखना है टेबल नंबर 9 में जाके। जब 1.2 को 8 में देखा टेबल नंबर 9 में तो ये आ रहा है 0.89973। इस सारे को सोल्व किया तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 0.2 इनटू इसको जब टेबल में जाके देखा तो ये आ रहा है 0.90147। इसको टेबल में देखा तो ये आ रहा है 0.89973 माइनस ये आएगा 0.89973। अब क्या करेंगे इसमें से ये वैल्यू माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसको जब 0.2 से किया मल्टीप्लाई तो वो हमारे पास आंसर आ रहा है करके देख लेते हैं जी 0.90147 में से माइनस किया 0.89973 को, उसको मल्टीप्लाई किया 0.2 से
तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है जी 0.000348। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और उसके बाद 1 में से माइनस कर देंगे। तो ये आंसर आ रहा है जी 0.0999। तो ये था जी इसका थर्ड पार्ट। 1.28 को सोल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आया 0.0999, आगे 2 है। तो इसमें भी क्योंकि वैल्यू 10 थी, इसमें भी इंटरपोलेशन यूज होगी। अब हम इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। वो है जी फोर्थ वाला जो पार्ट है, उसमें है प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन 1.96। सोल्यूशन में जाएंगे, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन इक्वल टू ए जो है ये इक्वल होता है 1 माइनस 5 ऑफ ए के। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन 1.96 इज इक्वल टू 1 माइनस 5 ऑफ 1.96, चूंकि ए की जगह पे 1.96 है। अब इंटरपोलेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास पॉइंट के बाद 2 वैल्यू है। अब हम 1.9 को 6 में देखेंगे, टेबल नंबर 9 में जाके 1.9 को जब 6 में देखा तो ये आ रहा है 0.97500। अब इसको 1 में से कर दिया माइनस, तो ये आंसर आ गया 0.025। तो ये था जी इसका फोर्थ पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन 1.96। अब हम इसका फिफ्थ, सिक्स्थ और 7 पार्ट जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन 2.576। तो अगर ग्रेटर हो तो हमें पता है ये 1 माइनस 5 ऑफ ए के इक्वल होता है, तो इसलिए 1 माइनस 5 ऑफ 2.576। तो इसके ऊपर भी जो है वो इंटरपोलेशन जो है वो यूज होगी, क्योंकि इसमें भी पॉइंट के बाद हमारे पास जो है वो 3 वैल्यूज हैं। तो देखते हैं जी हम इसको। 1 माइनस 5 ऑफ, ये थर्ड वाली वैल्यू छोड़ देंगे 2.57 प्लस ये एज इट इज लिख लेंगे 2.576 माइनस लास्ट वाली वैल्यू छोड़ देंगे 2.57, नीचे 2.57 में एक ऐड कर देंगे 2.58 और उसके बाद ये एज इट इज लिख लेंगे 2.57 इनटू 5 ऑफ ये 2.58 माइनस 5 ऑफ 2.57। 1 माइनस इसको जब 2.5 को 7 में जाके देखा टेबल नंबर 9 में, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 0.99492। इसको जब सोल्व किया तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 0.6। ये 2.58 को जाके देखा तो ये 0.99506 माइनस 0.99492, 1 माइनस 0.99492। इसमें से इसको माइनस किया और 0.6 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 0.00096। अब क्या करना है, इस वैल्यू में से इसको ऐड कर देंगे, जो आंसर आएगा उसको 1 में से माइनस कर देंगे। जब 1 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है जी 0.005। तो ये हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड की जी जब z ग्रेटर देन हो 2.576 से। इसी का अब जो है वो 6th वाला पार्ट देखते हैं और 7th वाला भी देखते हैं। 6th वाला पार्ट देखें जरा पहले, उसमें क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 2.326। अब हमने ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ये इक्वल होता है 1 माइनस 5 ऑफ ए के। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 2.326
6 जो है ये इक्वल होगा 1 माइनस 5 ऑफ 2.326 के। अब पॉइंट के बाद फिर 3 वैल्यू है, तो यहाँ पे हम जो है वो फिर इंटरपोलेशन यूज करेंगे। 1 माइनस 5 ऑफ 2.32, ये 6 नहीं लिखेंगे, प्लस इसको एज इट इज लिख लेंगे 2.326 माइनस, अब ये 6 नहीं आएगा 2.32, नीचे 2.3, इसमें 2 में एक ऐड करके लिख देंगे 3 और माइनस 2.32 इनटू 5 ऑफ 2.33 माइनस 5 ऑफ 2.32। अब इसको जाके टेबल में देखेंगे, जब 2.32 को टेबल में देखा तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 0.98983। इस सारे को सोल्व किया तो ये आंसर आ रहा है 0.6। अब 2.33 को टेबल में देखा तो ये आ रहा है 0.99010 माइनस, इसको जाके टेबल में देखा तो 0.98983, 1 माइनस 0.98983, इसमें से इसको माइनस किया और 0.6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया 0.000162। अब क्या करेंगे, इसको और इसको ऐड करेंगे और 1 में से इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद ये आंसर आ गया 0.01। पहले इन दोनों को ऐड किया, जो आंसर आया उसको 1 में से माइनस किया, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ Z ग्रेटर देन 2.326 का आंसर आया। अब इसी क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है वो भी देख लेते हैं। वो है हमारे पास प्रोबेबिलिटी बल्कि नहीं और है 7 वाला जो है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2.808, ये अब हमने फाइंड करना है। इस पे फिर इंटरपोलेशन यूज होगी। पहले हमें पता है कि बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ Z ग्रेटर देन इक्वल टू A, ये इक्वल होता है 1 माइनस 5 ऑफ A के, सो P ऑफ Z ग्रेटर देन 2.808 इज इक्वल टू 1 माइनस 5 ऑफ 2.808। इस पे इंटरपोलेशन यूज करेंगे, 1 माइनस 5 ऑफ 2.80, ये वाली वैल्यू नहीं लिखेंगे, आगे प्लस, ये वाली वैल्यू एज इट इज लिख लेंगे 2.808 माइनस, ये वाली वैल्यू नहीं लिखेंगे 2.80 डिवाइडेड बाय 2.8, ये 0 इसमें 1 ऐड करके लिख लेंगे 81 और माइनस 2.80 इनटू 5 ऑफ 2.81 माइनस 5 ऑफ 2.80, 1 माइनस 2.80 को टेबल में जाके देखा तो ये आंसर आ रहा है 0.99744, टेबल नंबर 9 में जाके 2.8 को 0 में, इस सारे को सोल्व किया तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 0.8। 2.81 को टेबल में देखा तो ये आ रहा है 0.99752 माइनस 0.99744। तो उसके बाद जो है 1 माइनस पहले क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो वाला जो आंसर आएगा उसको इसमें ऐड करेंगे। जब इसमें ऐड किया तो ये आंसर आ गया 0.99750। अब इसको 1 में से कर देंगे माइनस, तो ये आंसर आ गया 0.0025। ये था 7th वाला पार्ट कि इसमें मैंने दिया हुआ था 2.808, तो इसमें भी हमने इंटरपोलेशन यूज किया। अब इसी का जो लास्ट पार्ट है वो देखते हैं। वो है जी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये जो लास्ट पार्ट है इसका ये है 8 वाला, Z लेस देन
-1.96 बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ सी लेस देन इक्वल टू ए, ये इक्वल होता है फाई ऑफ ए के, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन -1.96 इज इक्वल टू फाई ऑफ -1.96। अब इसमें देखें जरा, ये पॉइंट के बाद दो वैल्यू है तो इसमें इंटरपोलेशन यूज नहीं होगी। हम क्या करेंगे, टेबल नंबर 9 में जाके -1.9 को 6 में देखेंगे तो वो आंसर आ रहा है हमारे पास 0.025। ये कहां से आया, टेबल देखने के बाद। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के ए के जितने भी पार्ट है वो हमने 1 बाय 1 सोल्व की। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के बी को देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4 का बी, इफ जी इज स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1 फाइंड। ये पहली प्रोबेबिलिटी है, ये दूसरी है, ये पहला पार्ट है। बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉडुलस लेस देन इक्वल टू ए हो तो ये इक्वल होता है 2 फाई ऑफ ए माइनस 1 के। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉडुलस लेस देन 1 जो है ये इक्वल होगा 2 फाई ऑफ 1 माइनस 1। अब हमारे पास पॉइंट के बाद दो वैल्यू का होना जरूरी है, क्योंकि टेबल के लिए हमारे पास 3 वैल्यू होनी चाहिए, 1.00 या मतलब पॉइंट के बाद दो वैल्यू होनी चाहिए। तो हमारे पास एक है, हम क्या करेंगे, हम 1 के बाद पॉइंट लगा के 2 0 लगा लेंगे। अब हम टेबल नंबर 9 में जाके 1.0 को 0 में देखेंगे। जब हमने 1.0 को 0 में देखा तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 0.84134 माइनस 1। उसके बाद क्या किया, 2 को इससे किया मल्टीप्लाई तो ये आंसर आ गया 1.68268 माइनस 1। अब इसमें से इस 1 को माइनस किया तो आंसर आ गया 0.68268। ये हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली जी मॉडुलस लेस देन 1 की। अब इस तरफ आते हैं, बिकॉज ये दूसरा पार्ट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉड लेस देन इक्वल टू ए जो है ये इक्वल होता है 2 फाई ऑफ ए माइनस 1 के। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉडुलस लेस देन 1.96 is equal to 2 फाई ऑफ 1.96 माइनस 1। 1.9 को 6 में देखेंगे जाके टेबल नंबर 9 में, 1.9 को जब 6 में टेबल में देखा तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है जी 0.97500 माइनस 1। जब 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया हमारे पास 1.95 माइनस 1। तो जब हमने इसमें से 1 को माइनस किया तो ये आंसर आ गया 0.95। ये हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड की जी जी मॉडुलस लेस देन 1.96 की। ये क्वेश्चन नंबर 4 के बी का फर्स्ट और सेकंड पार्ट था। अब हम इसका थर्ड और फोर्थ भी देखते हैं। थर्ड वाला देखेंगे जरा पहले, वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉडुलस लेस देन 3। ये हमने फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में जाके बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉडुलस लेस देन टू ए ये इक्वल होता है 2 फाई ऑफ ए माइनस 1 के। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉडुलस लेस देन 3 इज इक्वल टू 2 फाई ऑफ 3 माइनस 1। अब पॉइंट के बाद हम 2 0 लगा लेंगे। हम क्या करेंगे, 3.0 को 0 में टेबल नंबर 9 में जाके देखेंगे तो इसको जब टेबल में जाके देखा तो ये आ रहा है 0.99865 माइनस 1। अब जब इसको 2 से किया मल्टीप्लाई तो ये आ गया 1.99
-1 ये वाला। अब जब 1 इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ गया 0.99730। ये था जी प्रोबेबिलिटी जी मॉडुलस लेस देन 3। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं, उसमें है प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉडुलस ग्रेटर देन 2। ये अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जी, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉडुलस ग्रेटर देन ए ये इक्वल होता है 2 ऑफ -a। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉडुलस ग्रेटर देन 2 जो है ये इक्वल होगा 2 ऑफ -2। अब हम क्या करेंगे, -2.0 को 0 में देखेंगे टेबल नंबर 9 में। इसको जब टेबल में देखा तो ये आंसर आ रहा है 0.02275। अब इसको 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0.0455। ये हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड की जी जी मॉडुलस ग्रेटर देन 2 की। ये था इसका फोर्थ पार्ट। अब हम देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ में हमारे पास है जी ऑफ जी मॉडुलस लेस देन 1.78। अब हमें ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जी। तो सोल्यूशन में बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉडुलस लेस देन इक्वल टू ए इज इक्वल टू 2 ऑफ a -1। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉडुलस लेस देन 1.78 इज इक्वल टू 2 ऑफ 1.78 -1 2। अब 1.7 को 8 में देख रहे हैं टेबल नंबर 9 में। जब इसको टेबल में देखा तो ये आंसर आ रहा है 0.96249 -1। अब जब इसको 2 से किया मल्टीप्लाई और 1 इसमें से किया माइनस तो ये आ रहा है जी 1 पॉइंट, जब 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है 1.92492 -1। तो ये जब इसमें से -1 करेंगे तो ये आंसर आ गया 0.92492। ये हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड की जी जब जी मॉडुलस जो है वो लेस है 1.78 से, ये आ गया 0.92492। ये था इसका फिफ्थ पार्ट। अब हम देखते हैं इसका सिक्स्थ और 7 और 8 जो है। लेकिन 6 और 7 में फिर हमारे पास 3 वैल्यूज आ रही हैं, तो इसका मतलब है उस पर फिर इंटरपोलेशन यूज होगी। तो ये अब मैं रेज कर रहा हूं जी। सिक्स है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉडुलस ग्रेटर देन ऑफ जी मॉडुलस लेस देन 1.645 बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉडुलस लेस देन इक्वल टू ए जो है ये इक्वल होता है 2 ऑफ a -1। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉडुलस लेस देन 1.645 इज इक्वल टू 2 ऑफ 1.645 -1। अब ये 3 वैल्यूज आ गई हैं, इस पे फिर इंटरपोलेशन यूज करेंगे 2 एज इट इज, उसके बाद 5 ऑफ 1.645 वाले लिखेंगे, आगे आएगा प्लस ये वैल्यू एज इट इज 1.645 माइनस 1.64, ये 5 नहीं आएगा। डिवाइजर में 1.6 इस 4 में एक ऐड करके लिख लेंगे 5, तो -1.64 इनटू 5 ऑफ 1.65 माइनस 5 ऑफ 1.64 और ये वाला -1 एज इट इज।
ये 2, 1.6 को 4 में जाके टेबल में देखा तो ये आ गया 0.9495 प्लस इस सारे को सोल्व किया तो ये आंसर आ रहा है 0.5। इसको जाके टेबल में देखा तो ये 0.95053, इसको टेबल में देखा तो 0.94950 -1। उसके बाद ये 2 एज इट इज, इसमें से इसको माइनस किया, जो आंसर आया उसको 0.5 से किया मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको 0.9495 में ऐड किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0.95 -1। अब क्या करना है, 2 को 0.95 से मल्टीप्लाई करना है तो वो आंसर आएगा 1.90 -1। तो उसके बाद जब 1.90 में से 1 को माइनस किया तो ये आंसर आ गया 0.90। क्या किया है फिर देख लें, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई किया है तो ये आ गया 1.90, ये -1 एज इट इज। उसके बाद इसमें से ये -1 जो है वो माइनस किया तो ये हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड की जी जी मॉडुलस लेस देन 1.645 की। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो 7th है, वो देखते हैं। सेवंथ में हमारे पास है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉडुलस ग्रेटर देन 2.326। अब हमने ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जी। तो बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू ए जो है ये इक्वल होता है 2 of -a, therefore probability of z modulus greater than 2.326 is equal to 2 of -2.326। अब ये फिर 3 वैल्यूज आ गई हैं, इस पे फिर इंटरपोलेशन यूज होगी। ये 2 तो एज इट इज आएगा, 5 ऑफ ये पहली 3 वैल्यू लिख लेंगे -2.32 प्लस ये -2.326 माइनस, अब ये वैल्यू नहीं आएगी, -2.32 डिवाइडेड बाय -2. इसमें एक ऐड कर देंगे 33 -2.32 इनटू 5 of -2.33 माइनस 5 of -2.32। ये 2 है, इसको जब टेबल में देखा तो ये आंसर आ रहा है 0.01017 प्लस इस सारे को सोल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है जी 0.6। इसको चेक कर लेते हैं एक दफा, कहीं गलती ना हो जाए जी। -2.32 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2.32, इसको डिवाइड करना है -2.33 प्लस 2.32, तो -2.326 प्लस 2.32, इसको डिवाइड करना था -2.33 प्लस ये माइनस माइनस प्लस 2.32, तो ये आंसर आ रहा है भाई 0.6 ही आ रहा है।
अब इसको हमने देखना है टेबल में जाके, टेबल नंबर 9 में -2.3 को 3 में, -2.3 को जब हमने 3 में देखा तो ये आंसर आ रहा है 0.00990 -2.3 को 2 में देखा, -2.3 को जब हमने 2 में देखा तो यही आंसर आ रहा है 0.01017। अब क्या करना है हमने जी, इसमें से इसको माइनस करना है। 0.00990 माइनस 0.00990 माइनस 0.01017, ये जो आंसर आया उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 6 से, 0.6 से। तो ये माइनस में आंसर आ रहा है 0.000162। अब क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। 0.01017 में से माइनस किया 0.000162 को, जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ। तो ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है जी, वो आ रहा है 0.02। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 4 के बी का 6th पार्ट। अब रह गया 7th। अब हम देखते हैं 8 वाला। ये इंटरपोलेशन मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक दफा आप क्वेश्चन करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। पहले जो होगा तीसरी वैल्यू छोड़ के लिख लेना है, फिर आगे प्लस तीनों की तीनों वैल्यू लिख लेनी है, माइनस तीसरी वैल्यू छोड़ के लिख लेना है, नीचे दूसरी वैल्यू में एक ऐड करके लिख लेना है और माइनस वो पहली तीनों वैल्यूज लिख लेनी है। आगे उसके बाद 2.3 और जो थर्ड वैल्यू है उसमें एक ऐड करके लिख लेना है और उसके बाद जो है वो पहली 3 वैल्यू एज इट इज लिख लेनी है। अब है इसका लास्ट वाला पार्ट, वो देखते हैं जी उसमें क्या है। वो है जी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन -1.97 और z ग्रेटर देन 2.5। ये प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। जहां पे भी और का लफ्ज आएगा इसका मतलब है वहां पे प्रोबेबिलिटी को हम ऐड करते हैं। तो ये असल में ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन -1.97, इसमें हमने ऐड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 2.5। इस पे अलग से फार्मूला लगेगा, इस पे अलग से फार्मूला लगेगा। तो इस पे जो है हमें पता है कि बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू a, ये इक्वल होता है फाई ऑफ a के, और दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन a जो है ये इक्वल होता है 1 माइनस फाई ऑफ a के। इस पे ये वाला फार्मूला लगेगा फाई ऑफ a की जगह पे -1.97 प्लस ये ग्रेटर वाला है तो इसमें फार्मूला लगेगा 1 माइनस फाई ऑफ 2.5। जब -1.97 को टेबल में देखा तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है जी 0.02442 प्लस ये 1 एज इट इज माइनस। जब 2.5 को 0 में देखा तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 0.99379। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, उसके बाद इसको माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 0.03063 किया इस वैल्यू को और इस वैल्यू को ऐड किया, जो आंसर है उसमें 1 और 0.02442 को ऐड कर लिया, जो आंसर है उसमें से ये वाली वैल्यू को माइनस कर दिया। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट।
लास्ट पे अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।